ब्रेकअप पैचअप का सिलसिला बना खूनी खेल। 16 साल की साक्षी हुई साहिल का शिकार। प्यार के बदले मिला सजाए मौत। बेरहमी से किया साहिल ने साक्षी की हत्या। दोस्त भावना के साथ बाहर घूमने निकली थी। वकालत का सपना सजा के बैठी थी ये मजदूर बाप की बेटी। पिता का सपना चूर चूर हो गया और घर लौटा सिर्फ बेटी का खून से लथपथ शव। कब होगा इसका इंसाफ? कब मिलेगी साहिल को सजा? द मीडिया वाला एक्सप्रेस पहुंचा है घटना स्थल पर। मां बाप लगा रहे हैं न्याय की गुहार। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर साक्षी की बेरहमी से हत्या कर जाता है साहिल। वहाँ पर लोग भी नाराज हैं और क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। क्या हुआ आंटी? नहीं मरना चाहिए, ऐसे तो गलत नहीं करना चाहिए। उनको भी माँ बहन था, कोई भी गलत किया तो अपने बुझा समझा के घर ले जाती। उसके माँ क्या कहता कि हाँ तुम्हारे लड़की ऐसे कर रही है, मतलब उसको जान से नहीं मारना चाहिए। उसके बहन को कोई मारेगा तो कितना खलता, तो उसको भी ऐसे बेचारी को जो मार दिया तो उसको भी ऐसे मारो। वो भी तो किसी की बेटी थी। कैसी सजा मिलनी चाहिए साहिल को जिसने ऐसा सजा मिलना चाहिए जैसे वो लड़की को मारी है उसे उनको भी मारो, उसे उनको भी मारो। खा लो खूब, चाकू बंदूक मारो और फांसी लगा दो। साहिल के साथ भी वही सलूक किया जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं जिस तरीके से, जिस बेरहमी से उसने हत्या कर दी, तुरंत मार देना चाहिए। योगी है नहीं वहाँ पे यूपी में, सारी अत्याचार रुक गई। यहाँ पर लोग भी मदद नहीं कर रहे थे। यहाँ के लोग कहाँ चले गए जब वहाँ ये हत्या हो? किसी का घर है यहाँ पर, घर के सामने मार के जा रहा है। देखिए ये घर है, घर के सामने हत्या हो जा रहा है, लेकिन लोग मदद करने के लिए नहीं आ रहे। आखिर क्या है बात, समझ में नहीं आया। साहिल आता है, हत्या करके चला जाता है, लोग देखते रह जाते हैं। बताइए आप क्या कह रहे हैं? अब यहाँ के लोग ऐसे हैं, कम से कम अपने छतों पर से ईंट पत्थर बरसा दिए होते, लड़की तो बच जाती। थोड़ी बहुत चोट लग जाती शायद बच जाती। तो मारिए देता उसको। हम लोग तो दूर हूँ, हम लोग यहाँ रहता तो जरूर मारता होगा। कपार तोड़ देता मैं मारते हूँ उनके खूब कचार के। लड़की को बचा लेता, मतलब उसके खूब जान से मारता। जैसे वो लड़की को मार रहे हैं ना उसको उसे मार। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? क्या सजा होनी चाहिए सरकार को? जैसा जिसको उसने उसके साथ में किया जैसा उसको होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसको। और क्या होना चाहिए? जो उसको किया है जैसा होना चाहिए। बहन सब कैसे कर गए थे, जैसे साहिल को मारी है ना, जैसे उनको मारी सहिस्ती को, आक्षी को, तो उसे उनको बहन सबको मारो। माँ बहन को जो मिले और उसे मारो, तब जाके उसको ऐसा। तब ऐसा होगा कि देखो कैसे किसी का लड़की का मारे। लोग यहाँ पर नाराज हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि साहिल ने जिस तरीके से साक्षी को मारा, उसकी बहन के साथ या उसके घर में किसी महिला के साथ अगर ऐसा हो तो उसके दिल पर क्या बीतती, ये चीज़ सोचना चाहिए। और कानून को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और साहिल को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। तो इस वक्त हम मौजूद हैं वीरू के घर पर। उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसको पुलिस शक के तौर पर उठा कर ले गई है साक्षी हत्याकांड में, जिसको साहिल ने बेरहमी से हत्या कर दी। उसी जगह पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हत्या घटना स्थल कोई और है, लेकिन हम पूछेंगे कि आखिर पुलिस कब उठा के ले गई और क्यों ले गई, किस लिए लेके गई? परसों लेके गई थी रात को उठा के। क्या बोला पुलिस वालों से? पूछा नहीं आपने? कुछ नहीं, वो क्या यही कह रहे थे कि शक के तौर पे लेके जा रहे हैं बस। तो आपके घर की तलाशी भी हुई, किस लिए हुई? तलाशी वही बोला हुआ उन्होंने, उनका वो चक्कू खुआ हुआ इसलिए। तो वीरू का साहिल के साथ क्या संबंध है? दोस्त था वो, कुछ दिन पहले ही बना था, ज़्यादा नहीं। एसी का काम वगैरह करता है वो, इसलिए बना था। हमने एसी ठीक करवाई थी बस। अच्छा, मतलब आपके घर में आपने एसी ठीक करवाई थी और साहिल एसी का काम करता था, तो आपके भाई से दोस्ती हो गई। साहिल मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ पर पनाह लेके रह रहा था, तो अब दोस्ती कितने दिन का ये है मतलब है? मतलब कब एसी आपने ठीक कराया था? हमने तो कुछ दिन पहले करवाई थी, उससे बस थोड़े दिन पहले से दोस्त हो गए, क्योंकि वो तो इधर ही आता जाता रहता था। मतलब आपको पता नहीं था कौन है, कहाँ का रहने वाला है, बस भाई की दोस्ती हो गई। भाई क्या करता है आपका? भाई जॉब करता था। जॉब कहाँ पे? बवाना में। बवाना में। मतलब वीरू जिनको पुलिस उठा कर लेके गई है वो जॉब करते थे बवाना में, और एसी रिपेयर करने वाला बंदा साहिल जो एसी का काम करता था वो इनके यहाँ पहुँचा और वीरू की दोस्ती होती है। उसी आधार पर हो सकता है साहिल ने नाम लिया हो वीरू का। साहिल ने नाम लिया था क्योंकि उसके कुछ दोस्त और भी जितने भी वो हैंगे इंस्टाग्राम से उन्होंने देखा हुआ, इसलिए उनको सब सारे जितने भी दोस्त हैं सबको उठाया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि पता चला
तो सभी दोस्तों को उठा लिया गया है। उन्हीं में से एक ये वीरू भी हैं जिनको पुलिस शक के तौर पर उठा कर लेके गई है। इसको ज़रा खोलेंगे, इसमें तलाशी ली गई थी आपकी। अब तो कुछ नहीं है इसमें वैसे। एक बार दिखा दीजिए। यहीं पर यही घर है जिसकी पुलिस तलाशी लेके गई है। वीरू का घर है ये। शक के तौर पर तलाशी ली गई कि कहीं कुछ हथियार या फिर कुछ भी, जिस तरीके से पुलिस तलाशी ले रही थी, कुछ पाया गया या नहीं। तो हालांकि कुछ ऐसा पाया नहीं गया है। शक के आधार पर वीरू को लेकर पुलिस जा चुकी है। अब आपको घटनास्थल की ओर लेके चलेंगे और बताएंगे कि घटना कहाँ पर हुई है। इश्क मोहब्बत ब्रेकअप पैचअप का सिलसिला बना एक खूनी खेल। साक्षी 16 साल की लड़की जिसका 20 साल का लड़का साहिल हत्या कर जाता है, बेरहमी से हत्या कर जाता है। उसी घटनास्थल पर हम खड़े हैं। देखिए कैमरा लगा हुआ है। इसी कैमरे में सीसीटीवी फुटेज जो आप देखे होंगे, साक्षी को बेरहमी से मार रहा है वो लड़का, और वो यही घटनास्थल है। इसी कैमरे में वो कैद हुआ है पूरा सिलसिला। और यहाँ पर ठीक यही वो जगह है। प्रशासन ने यहाँ पर क्रॉस मार्क भी लगाया है और इसी जगह पर साहिल चाकू से गोद कर हत्या कर रहा था साक्षी का। 16 साल की लड़की का हत्या इस तरीके से यहाँ पर किया है। यही वो जगह है। और यहाँ से मार के पत्थर उठा के फिर उसको पत्थर से मारा गया। उसके बाद फिर दोबारा चाकू गोदा गया, लात घूसे भी चलाए उसने, लेकिन लोग मदद के लिए नहीं आए। बताया ये जा रहा है कि लोगों को बता दिया गया था कि यहाँ पर अगर आए तो हो सकता है आपके ऊपर भी अटैक हो जाए। पूरी प्लानिंग के साथ ये हत्या की गई है और उसके लोग भी मौजूद थे। हालांकि साहिल के जितने दोस्त थे उसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और वीरू नाम के लड़के को पुलिस ने अब तक डिटेन किया हुआ है। आपको हमने दिखाया कि वीरू का घर कहाँ है। वीरू के भाई से भी बातचीत की जहां पर पुलिस ने तलाशी ली थी। उस जगह पर भी हम पहुंचे तो पता चला कि साहिल एसी ठीक करने के लिए आया हुआ था और वीरू की उससे दोस्ती होती है। ज़्यादा दिन से दोस्ती नहीं है, ये कम दिन की दोस्ती। और इतना बड़ा फासला है ये, मतलब ज़्यादा बड़ा फासला नहीं है घर का। ये घटनास्थल है और ठीक वहाँ पर जो स्कूटी आप देख रहे होंगे लगी हुई है, उसी जगह से अंदर जाके 10 कदम की दूरी पर वीरू का घर है। साहिल और वीरू दोस्त हैं। हो सकता है शक के तौर पर वीरू को उठाया है पुलिस ने, लेकिन यह घटना प्री प्लान्ड लगती है क्योंकि इस जगह पर जब मार रहा है और एक घर भी है, इसमें लोग रहते हैं और इस घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। ये वो घर है जहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। इस घर के लोग यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन इसके बगल वाले यहाँ पर मौजूद हैं और सब अंदर थे। हो सकता है ये पूरी प्लानिंग से हत्या करवाई गई है। उस लड़की को यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि उस लड़की का घर यहाँ पर नहीं है। आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ से वो सीसीटीवी कैमरा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा है और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। ये देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। द मीडिया वाला एक्सप्रेस पहुँचा है घटना स्थल पर जहाँ ब्रेकअप पैचअप का एक खूनी खेल नजर आया है। आपने देखा होगा साफ तौर पर यही वो जगह है और यहाँ से ठीक 10 से 15 कदम की दूरी होगी जहाँ पर वीरू रहता है। और साहिल की एसी ठीक करने के दौरान उससे दोस्ती होती है जब साहिल उसके घर एसी ठीक करने जाता है। इसको धार्मिक रंग ना दें आप लोग, क्योंकि धार्मिक रंग नहीं दे सकते हैं। इस पर हिंदू मुसलमान विवाद भी हो रहे हैं। कई जगह बताया जा रहा है धर्म का मुद्दा मोड़ा जा रहा है, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि प्री प्लान्ड, क्योंकि साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में थे और बताया ये भी जा रहा है कि साहिल को ये डर था कि साक्षी किसी और के साथ उसको चीट कर रही है, इसीलिए साहिल ने इस घटना को अंजाम दिया और बेरहमी से साक्षी का कत्ल कर दिया। मेरी गुजारिश है बहनों से कि अगर आप इन सब चीज़ों में पड़ रहे हैं तो आप रात के समय पर अगर आपको कोई बुला रहा है तो आप ना जाएं। और अगर आपको लगता है कि लड़ाई हो रहा है, आपका रिश्ता सही नहीं है, तो अपने माँ बाप को बताएं, माँ बाप से छुपाएं नहीं। और 16 साल की उम्र में इश्क होना और 20 साल का लड़का है जो हत्या कर जाता है 16 साल की लड़की को, आप सोच सकते हैं कि ये मतलब निशब्द कर देने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्रॉस लगा रखा है प्रशासन ने और इस जगह पर ही साहिल ने बेरहमी से हत्या कर दी। और यहाँ पर लोग, स्थानीय लोग, देखिए यहाँ पर भी घर है, ये भी घर है, जिस जगह मारा है ये भी घर है और यहाँ पे लोग रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप। अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सामने आए और देखिए यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, इस जगह पर भी लोग रह रहे हैं। और ठीक यहाँ से दो कदम की दूरी पर इस जगह पर साक्षी को बेरहमी से मारता है वो साहिल और पत्थर उठा के फिर सिर पर वार करता है उसको बेरहमी से। ये जो मतलब वीडियो में नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि
इसी में उसका शरीर सिमट कर रह जाता है। देखिए इसी जगह पर वो कत्ल कर जाता है बेरहमी से। ब्रेकअप पैचअप का ये खूनी खेल। कई लोगों से बयान लिए गए, कई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक छबरू नाम के लड़के से बात की गई तो उसने बताया कि साक्षी कुछ दिन पहले मदद के लिए आई थी और साहिल उसको लगातार टॉर्चर कर रहा था। ये बात उसने बताई है और उसको भैया कह के बोली, क्योंकि वो इस एरिया का थोड़ा सा उसकी मतलब चलती है इस एरिया में। मतलब कई जगह होता है कि कुछ ऐसा कोई ऐसा शख्स होता है जहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत चलती है, उसका बात लोग सुनते हैं या फिर थोड़ा दबदबा होता है। हालांकि आज के डेट में ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में ये चीज़ें आज भी है, जहाँ पर लोग मदद मांगने पुलिस के पास नहीं जाते हैं, किसी शख्स के पास जाते हैं। उसके बाद इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। साक्षी नाम की लड़की का, 16 साल की लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। आपने देखा होगा किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में, देखिए हमारे स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रहा है, आप देख रहे होंगे किस तरीके से वो साहिल बेरहमी से कत्ल कर रहा है और लोग मदद नहीं कर रहे हैं। देखिए धार्मिक रंग नहीं दूंगा इस पूरी खबर को, इस पूरे चीज़ को धार्मिक रंग मैं नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में थे और साहिल को ये डर था कि साक्षी किसी और के साथ उसको चीट कर रही है, इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। और जब साक्षी किसी लड़के के पास जाती है मदद मांगने के लिए तो पुलिस उससे भी पूछताछ करती है कि आखिर क्या बात थी, और साहिल को लगता था कि झबरू से उसका कोई संबंध है, जिस वजह से साक्षी उसको चीट कर रही है या फिर धोखा दे रही है या फिर ब्रेकअप हो गया होगा उन लोगों का, पता नहीं क्या था। मन की बात हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन घटनास्थल पर हम मौजूद हैं, दिखा रहे हैं आपको बार बार कि देखिए यहीं पर साहिल ने साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी। और यहाँ पर उसी दिन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था और ये बता भी रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू 28 को हुआ है और ये लोग यहाँ से जब निकले हैं उसी शाम में घटना को अंजाम दिया गया है। भाई एक मिनट आना यहाँ पे। ये काम कब शुरू किया? 28 तारीख। 28 तारीख का ही घटना है ये। हाँ जी। 28 को ही इन्होंने ये काम शुरू किया है और आपके सामने ये हुआ है? नहीं, हमारे जाने के बाद। आपके जाने के बाद फिर अगले दिन से आपने काम शुरू कर दिया? नहीं, बंद कर दिए थे। आप लोग आते रहे तो फिर कहाँ काम हुआ है? अभी तो मैंने देखा है कि काम चल रहा है यहाँ। नहीं तो आज से ही कराए चालू। हाँ। आपको क्या लगता है ये जो घटना हुई है इस पर आपके क्या राय विचार हैं? क्योंकि वहाँ भी घर है, बीच में इस घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये भी घर है, लोगों ने क्यों नहीं मदद की उस लड़की की? अब जब हम थे ही नहीं तो हम क्या बता सकते हैं आपको? हम तो इधर रहते नहीं हैं तो हमें पता होगा कि क्यों नहीं मदद करी। चलिए तो आपको हम दिखा रहे हैं लगातार घटनास्थल से कि यहाँ पर 2-2 सीसीटीवी कैमरा लगा है। जहाँ सरकार सुरक्षित रखने की बात करती है लोगों को, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, वहाँ भी लोग सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर हत्या कर जाता है एक लड़का बेरहमी से, करीब 2 मिनट तक चाकू से वार करता है और उसको जब तक वो मर नहीं जाती है, जब तक उसका प्राण नहीं निकल जाता है, तब तक उसको मारता है। उसके बाद पत्थर उठा के उसके सिर पर वार करता है लगातार, एक बार नहीं 10 बार वार करता है। आपने देखा होगा वीडियो में, उससे ज़्यादा ही वो उसको मार रहा है। सामने किसी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक का घर है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा है, 2 उस तरफ लगा है, दूसरे का फेस उस तरफ है, जिसमें ये पूरा सिलसिला कैद हुआ है। वो सीसीटीवी कैमरा हम आपको दिखा रहे हैं, वो सामने है। और इस तरफ भी आप देखेंगे अगर तो यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। मतलब सुरक्षित घेरे में, जिस जगह पर चोर चोरी करने से डरता है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, उस जगह पर एक हत्यारा हत्या करके चला जाता है और लोग चुपचाप चुप्पी साध के देखते रहते हैं। हालांकि वीडियो में देखा है हमने कि एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा है तो उसने हाथ झटक दिया है। कई चीज़ें सामने आ रही है, देखने को तो ये भी लग रहा है कि ये पूरी प्री प्लान घटना है, क्योंकि लड़की यहाँ पर रहती नहीं है। लड़की को यहाँ पर बुलाया गया है और बेरहमी से मारा गया है, ये भी हो सकता है। हालांकि मुझे किसी ने बताया भी, वो कैमरे के सामने बोलने से मुकर गए कि यहाँ पर उसने बोल दिया था लोगों को कि अगर आप मदद करेंगे तो हम आपको भी मार देंगे। उसके साथ उसके लोग भी मौजूद थे, साहिल के साथ और भी लोग मौजूद थे जो साक्षी को मारने आए थे। हालांकि साहिल ने कत्ल किया, लेकिन लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, ये बताया जा रहा है। और ये पूरी तरह से समझ भी आता है, क्योंकि वीडियो में देखा होगा आपने कि लोग मदद करने को तैयार नहीं थे। कोई वहाँ पे लोग सब भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। वो चाकू से लगातार उसको गोदता जा रहा है, सिर पर वार किया, पता नहीं कहाँ कहाँ, उसके बाद पत्थर से मारते हुए, उसके बाद लात घूसे भी चलाए हैं। पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस।